सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम, भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारणी परमागम ग्रंथ के अजीव अधिकार में 26 नंबर की गाथा, अपन ने कल गाथा का पाठ और उसकी टीका भी देखी थी, उसकी स्वाध्याय अपनी हुई थी, उस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान है। वहां से अपन आज स्वाध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। 409 पेज है हरि गीत के नीचे। ये परमाणु में भी इस गाथा में आचार्य परमात्मा ने और मुनिराज टीकाकार ने इसमें ये कहा, मुनिराज ने, कि जैसे यह आत्मा परम पारणामिक स्वभाव स्वरूप है और कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, अच्युत बने रहता है, अनादि अनंत, ऐसा ही ये परमाणु है। तो वो दृष्टांत दिया है, जीव का दृष्टांत दिया है। वहां से ही गुरुदेव श्री ने बात अपनी प्रारंभ की है। देखो, ये परमाणु में भी छोटा क्षेत्र, अनंत गुण और असंख्यवे भाग का होने पर भी जीव के अनंत गुण की जितनी संख्या है इतने गुण इसमें है। जीव असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र वाला और परमाणु एक प्रदेशी क्षेत्र वाला है। तो जितने जीव में अनंत गुण हैं इतने ही गुण एक परमाणु में है। क्षेत्र उसका जीव से असंख्यातवां भाग और उसके उस इतने छोटे क्षेत्र में ही अनंत गुण उसमें विद्यमान है, रहे हुए हैं। यह वह कैसे बैठे, ये वाली बात कैसे बैठे, क्योंकि ये बात अलौकिक है। हम यदि लौकिक दृष्टिकोण से इन सब बातों को, यानी वस्तु के स्वरूप को, छह द्रव्य के स्वरूप को, सात तत्व के स्वरूप को लौकिक थर्मामीटर या लौकिक पैमाने से समझना चाहेंगे तो ये समझ में आ सकती नहीं। असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र, अब हम तो अभी छद्मस्त की अवस्था में ज्ञान का क्षयोपशम का अल्प उघाड़ है और उसमें ये परमाणु आदि अतीन्द्रिय पदार्थ जानने में आते नहीं। और मूर्तिक जो मोटे मोटे मूर्तिक हैं उनके अतिरिक्त हम कुछ जानते नहीं। तो जब जीव के असंख्यात प्रदेश की बात आती है तो इसे मूर्तिकता के हिसाब से देखते हैं। अब जब तुमने जीव को मूर्तिकता के हिसाब से विस्तार वाला देखते हो तो फिर परमाणु में इतने गुण कैसे, ये अपने आप ऐसी एक आशंका खड़ी हो जाती है। इसलिए ये बात नहीं बैठती। वस्तु द्रव्य कहते किसे हैं कि अपने अनंत गुण स्वभाव का आश्रयभूत जो भाव होता है वो द्रव्य होता है और वो उसका अपना अपना क्षेत्र है। जीव का लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश क्षेत्र है और परमाणु का एक प्रदेश क्षेत्र है।
देखो इसमें और बहुत अच्छी खुलासा ली गुरुदेव ने प्रारंभ से। जितने जीव के गुण की संख्या इतने ही गुण की संख्या परमाणु में है। भले चैतन्य ना होए, इसमें जड़ है, लेकिन जड़ की पर्याय गुण की संख्या इतनी ही अनंती है इसमें, माने परमाणु में। ठीक है, क्या कहा, ले 2 बार कहा तो भी हीरा में ऐसा कहते होंगे ना। अब जिसको हीरा माणिक का रुचि चस्का शौक होए तो कौन इतना कहे, वहां झट समझता है। इसलिए कहते हैं 2 बार तो एक बात कही कि परमाणु क्षेत्र में एक प्रदेशी विस्तार वाला, जीव असंख्यात प्रदेश विस्तार वाला, लेकिन जितने एक जीव में गुण हैं उतने ही गुण एक परमाणु में। कैसे बैठे, कहा था ना, कैसे बैठे। एक आत्मा में जितने गुण हैं इतने ही गुण परमाणु के यानी जड़ के हैं। ये नहीं, लेकिन इतने जीव के गुण जीवमयी और परमाणु के गुण जड़मयी। उसमें स्पर्श रस गंध वर्णादिक और इसमें ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्यादिक। तो ये नहीं, लेकिन इतने ही। क्या कहा पंडित जी, जितने एक आत्मा में अनंत गुण की संख्या इतने ही गुण एक परमाणु में है। ऐसे नहीं, लेकिन इतने संख्या में इतने ही हैं। क्या कहा पंडित जी, 2 बार पंडित जी को याद कर लिया गुरुदेव श्री की बात। हाँ, ऐसे सुन लो ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा विचार में लेके निर्धारण करने में थोड़ा सूक्ष्म है। दूसरी बात यह है, गुरुदेव श्री की एक बहुत अपार करुणामयी शैली है, और वो शैली के कारण ही जिनेंद्र परमात्मा की जो बात आती है वो सबका एकदम कांच की तरह खुलासा होता है। क्या शैली है कि जहां जो अधिकार है, जिसकी चर्चा है, उसकी उस अधिकार में उसकी चर्चा में पूरी बात बताना, टालना नहीं, और दूसरी अपेक्षा लेकर समझाना इसी को। ऐसा नहीं करते। अपन ने देखा है कि विषय चला है कुछ और वो उनने उसको थोड़ा सा बोला, 1 2 4 लाइन 10 लाइन, और फिर अपना कोई विषय खोल लिया। ऐसा अपन को भी 10 15 20 साल 25 साल हुए होंगे सुनते पढ़ते, कभी ऐसा नहीं होता। विषय से कभी बाहर निकलते नहीं। कदाचित कोई प्रसंग में कुछ कहना है तो 30 40 50 60 सेकंड बस 2 3 4 लाइन में कहकर, और उसको भी जोड़ते इसी विषय से। देखो, अभी एक प्रश्न किया, एक आत्मा में परमाणु जितने गुण हैं इतनी संख्या से कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, ये थोड़ा पूछना चाहते हैं वहां बैठे हुए श्रोता। तो गुरुदेव कहते हैं इतनी ही संख्या में ये गुण नहीं संख्या उतनी ही। इसको अपन समझ सकते हैं थोड़े स्वतंत्र भाई ऐसे कि माना कि जीव में x संख्या के गुण हैं, तो परमाणु में भी x संख्या के गुण हैं। गुण जीव के जीव रूप हैं और परमाणु के जड़ रूप हैं। ऐसे आत्मा में तो ज्ञान आनंद आदि है, समझाए छे काई। यह तो असंख्य प्रदेशी और परमाणु एक प्रदेशी। वस्तु स्वभाव है, गुण को रहने के लिए कमरे नहीं चाहिए।
गुण को रहने के लिए छत नहीं चाहिए, वो तो स्वभाव है। वो वस्तु उस भाव स्वभाव को धारण करके रखती है, तो वो जो धारण करती है वो वस्तु है, और जिसे धारण किया है वस्तु ने वो उसका स्वभाव है। ऐसा है, ये वस्तु स्वभाव है। अब जरा देखना बात, ऐसा महात्म आते यह तेरा स्वभाव असंख्य प्रदेशी क्षेत्र है, तो इसके ये अपनी बात चलती है। अब आत्मा की बात चलती है। यह आत्मा असंख्य प्रदेशी, ये अपना ज्ञाता दृष्टा वस्तु स्वभाव, ऐसा महात्म आते इस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव स्वरूप आत्मा की महिमा आते, यह तेरा स्वभाव, ये स्वभाव कहाँ है कि इसका असंख्य प्रदेशी क्षेत्र है। इसके गुण स्वभाव की विस्तार, पहोलाई, उसकी चौड़ाई, फैलावट असंख्य प्रदेशी है, और वह परमाणु के गुणों की फैलावट एक प्रदेशी है। ठीक है ना? तेरे गुणों की असंख्य प्रदेशी फैलावट है। ऐसा अंतर स्वभाव, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद पड़ा हुआ है। इसका आश्रय करो, इसकी भावना। भावना का अर्थ है उसमें उपयोग को एकाग्र करके उसमें ठहर जाओ। भावना का अर्थ है, हाँ, भावना वो भाव रूप भावना नहीं है ना, कामना रूप भावना नहीं कि हमको ये हो जाए वो हो जाएगा। भुवन रूप भावना, एकाग्रता रूप भावना। बस अब देखो ये गुरुदेव ने क्या कहा, यहां थोड़ा जोर है। बस करने का ये है, करने का ये है। अपना सबका ना क्या करना क्या करना क्या करना, एक बार बस पता लग जाए कि क्या करना, फिर तो अपन पूरा जोर लगा के करते हैं। ऐसा होता है ना। तो अपने सुख स्वरूप के आश्रय से सुख की प्राप्ति करना, उसका आश्रय लेना, बस करने का ये कर करके, पढ़ पढ़ करके, सब जान करके भी ये करना है सुखी होना हो तो सबको लपेट लिया। कर करके, पढ़ पढ़ करके, सब जान करके भी करना कितना है। मैं चैतन्य वस्तु, चैतन्य आदि मेरा अनंत स्वभाव, बस यह मैं हूं। अभी तो चल रहा था ना प्रवचन कर्ता कर्म अधिकार का, कि जो रागादि की विकार रूप क्रिया, वो तेरी स्वभावभूत क्रिया नहीं होने से उसका निषेध करने में आया है। यानी उसका निषेध किया जाना चाहिए, पर निषेध क्यों नहीं करता? क्योंकि अनादि से इसको, ये विभाव रूप क्रिया को स्वभाव भूत मानने की टेव पड़ गई। बात तो बहुत ही कहना चाहिए मार्मिक था, और थोड़ा सा हिम्मत देने वाला था। जो अपनी कायरता से, अपनी पामरता से, अपनी थोड़ी भीरुता के कारण अपन जो धर्म प्राप्ति में अटक जाते हैं, वो अटक मिटा देने वाला था आज का प्रवचन।
सम्यक दृष्टि को, जिसको स्वरूप का भान हुआ है, उसको जो व्यवहार रत्नत्रय सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा और उनके प्रति श्रद्धा और शास्त्र का जानपना और व्रतादिक के विकल्प, ये पाप है। बुद्धि गोल हो जाए, क्योंकि अभी अपन मोटा मोटी सुनते हैं ना, तो इससे धर्म नहीं होता, ये धर्म नहीं, धर्म का कारण नहीं, इतना सुनते सुनते ये लगता है कि अज्ञानी के तो चूंकि व्यवहार है ही नहीं, तो उसका नाटक होने से ये पाप कहला सकता है, क्योंकि वो तो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का नाटक है, शास्त्र का ज्ञान भी उसे है नहीं, और विकल्प भी जो भूमिका में जो होने चाहिए वो भी है नहीं, तो इसको तो पाप कहो। लेकिन सम्यक दृष्टि अपने आत्मा का जिसको अनुभव प्रतीति श्रद्धा हुई है, उसकी अभी जितनी राग रूप अभी रागांश शेष है, उसमें सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, और सुन लो सम्यक दृष्टि को सच्चे ही देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा होती है, और वह शास्त्र का ज्ञान नहीं, पूरे द्वादशांग का मर्म जानता है, भावशुद्ध ज्ञान है, और जिन शासन उसकी परिणति में बहता है। तो जैसा द्वादशांग का स्वरूप वस्तु का कहा गया द्वादशांग में, वो सबका स्वरूप जानने वाला है, और उसके एक छोटे व्रत का भी विकल्प उठा है, वो सच्चा विकल्प है। सच्चा माने विकल्प रूप से सच्चा, तो भी उसको जिनवाणी पाप कहती है। उसके 3 हेतु बताए थे वो तीनों हेतु देखना पड़ेंगे कल। हाँ, एक तो पतित, मूल तो ये कि स्वरूप से पतित करता है, इसलिए पाप है, मूल तो ये 3 हेतु थे। देखो ये यहां कहते हैं, करी करी ने भणी भणी ने बधु जानी ने, पण आ करवानु छे सुखी थबू होए तो, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ, लगता है कि सुख चाहिए, और सुख की खोज तो प्रत्येक जीव को प्रत्येक समय में है, चाहिए प्रत्येक जीव, लेकिन उसका स्वरूप नहीं मालूम, और उसका जो ठिकाना है उसका भरोसा नहीं है, पता नहीं है, इसलिए ये सब गड़बड़ चलती है। अपना तो विषय परमाणु का चल रहा है। टीका, ये परमाणु का विशेष कथन है। जैसे, अब उदाहरण, जैसे सहज परम पारणामिक भाव की विवक्षा का आश्रय करने वाला, ये कौन है? ये निश्चय नय। क्या कहते हैं कि देखो, आत्मा का त्रकाल सहज स्वाभाविक परम पारणामिक भाव, इसकी विवक्षा, उसका आश्रय करने वाला, यानी इसके कथन को करने वाला, यानी इसके भाव का आश्रय करने वाला कौन? सहज निश्चय नहीं। उसकी अपेक्षा से भगवान आत्मा स्वाभाविक परम पारणामिक भाव की विवक्षा जिसमें करनी है, यानी जिस कथनी में, जिस विवक्षा में, विवक्षा नाम कथनी, जिस कथनी में उदय की, उपशम की, क्षयोपशम की, छाय की अपेक्षा नहीं है। निश्चय नय की व्याख्या करते ना, निश्चय नय किसको कहना कि जो परम पारणामिक भाव की विवक्षा का आश्रय लेता है, यानी निश्चय नय का विषय कौन होता है? परम पारणामिक भाव। तो उसी में अर्थ निकला कि निश्चय नय का विषय
परम पारिणामिक भाव ही होता है। उदय भाव, उपसम भाव, क्षयोपसम भाव, क्षायक भाव निश्चय नय का विषय नहीं होता है। आ गई ना बात। उदय भाव माने शुभ अशुभ राग आदि भावों की चर्चा कथनी, अथवा औपसमिक भाव आंशिक निर्मल भाव, क्षयोपसम भाव आंशिक निर्मल भाव, खिलावट के भाव आंशिक विकास के भाव, या छायक माने पूर्ण विकास के भाव, इनका जो विषय नहीं, ये जिसके विषय नहीं, ऐसा निश्चय नहीं। वो क्या बताता है इस जीव को? त्रिकाली ज्ञायक भाव, परम स्वभाव भाव, ये जिसमें कहना है ऐसा सहज निश्चय नहीं। सहज नाम स्वाभाविक निश्चय नहीं। देखो ये निश्चय नय की अपेक्षा से यह परम पारिणामिक भाव की को विषय करने वाले निश्चय नय की अपेक्षा से यह आत्मा भगवान नित्य है, और यह नित्य से कोई समय च्युत नहीं हुआ है। ये तो जीव की उदाहरण रूप बात है? तो क्या कहना है इसमें? बस इतना। भाषा तो आ गई, उसकी खुलासा भी आ गई। अपने पकड़ में क्या बात आई संजय भाई कि ये जो पर्यायों के भावों को विषय न करता हुआ एक द्रव्य स्वभाव को ही विषय करने वाले निश्चय नय की अपेक्षा से यह मैं जीव तो नित्य ही हूं। और नित्य का क्या अर्थ होता है? जो कभी अपने स्वभाव से नित्यता से च्युत होता नहीं। आ गई बात। ये नित्य से कोई समय च्युत हुआ नहीं। परम पारिणामिक स्वभाव भाव से, परम पारिणामिक भाव स्वभाव से कोई समय च्युत हुआ ही नहीं। समझानो काई है ना? तो च्युत नहीं हुआ का अर्थ क्या कहना चाहते हो? नित्य यह भगवान आत्मा में शुद्ध निश्चय नय, स्वाभाविक निश्चय नय की अपेक्षा नित्य ही हूं और कभी च्युत नहीं हुआ। इस बात से क्या समझाना चाहते हो आप? कि हम यह समझाना चाहते हैं कि ये जो निगोद से लेकर के सिद्ध क्षेत्र पर्यंत तक रहे हुए जीव, ये जो पर्यायों के भाव है ना, ये अनित्य है। लिखा है इसमें अनित्य। और अनित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत रहे हुए जीव, निगोद से लेकर तो ये सब पर्याय है ना, सिद्ध तक की जो जीव निगोद, नित्य निगोद माने जहां से अभी कभी जीव निकला नहीं वहां रहा हुआ जीव भी ले लो, और जो चार गति में परिभ्रमण कर रहा है वो भी ले लो, और चार गति के परिभ्रमण को छोड़कर जो मुक्त हो गया वो भी ले लो। ये सब जीव की ये जो निगोद अवस्था, संसार परिभ्रमण अवस्था, सिद्ध अवस्था, मुक्त अवस्था, ये सब अवस्थाएं हैं। और अवस्था नित्य होती है कि अनित्य होती है? चाहे वह सिद्ध की अवस्था हो वह भी अनित्य है, निगोद की अवस्था है वह भी अनित्य है, संसार परिभ्रमण में जो दिखाई दे रही है अवस्थाएं ये भी अनित्य है। अनित्य क्या होता है? और हमें ये दिख रहा है ना, ये सब दिख रहा है। तो ये यहाँ जितने जीव हैं वे जीव स्वाभाविक निश्चय नय की अपेक्षा से तो
हम नित्य ही हैं और अपने स्वरूप से च्युत कभी हुए नहीं, और ये अवस्था में ये सब चल रहा है। वो बात कहते हैं अनित्य। जीवों का किस अपेक्षा से बात चल रही? निश्चय न की अपेक्षा से। परम पारणामिक भाव को आश्रय करने वाले सहज स्वाभाविक निश्चय न की अपेक्षा से इन पर्यायों में रहे हुए जीवों का निज स्वरूप से अच्युतपना कहने में आया है। पकड़ना है इस बात को। बात तो परमाणु की समझाएंगे, लेकिन परमाणु की इस बात कैसे समझाई जा रही है? जीव के दृष्टांत से। तो जीव की बात भी तो समझ लो, क्योंकि प्रयोजन तो उसका ही है। क्या कहा देखना, इसमें पूरी भाषा में बात सीधी और सरल है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। सरल है, भाषा से पकड़ना। सहज निश्चय न की अपेक्षा से। देखो, एक इस प्रकार से कथन करना कि नित्यता की अपेक्षा मैं नित्य हूं, अनित्यता की अपेक्षा अनित्य हूं, इससे तेरे हाथ क्या आया? तेरे हाथ क्या आया? बात बराबर है, बात गलत नहीं है, लेकिन प्रयोजन क्या प्राप्त होता है? और प्रयोजन प्राप्त नहीं होता तो बड़ी बड़ी बातें हो करना क्या? बहुत बातों का करना का क्या, यदि प्रयोजन की प्राप्ति, प्रयोजन की सिद्धि ना हो। यहां किस प्रकार कहा? निश्चय न की अपेक्षा से जो नित्य है वे अनित्य की अपेक्षा से निगोद से लेकर सिद्ध पर्यंत की अवस्थाओं में रहे हुए जीव निज स्वरूप से अच्युतपना कहने में आया। कभी नहीं छोड़, यानी पर्याय उड़ा दी। अरे पर्याय का ज्ञान करा करके पर्याय में ये कभी आया नहीं, ये बता दिया। लोग कहते हैं ना पर्याय उड़ा दी, सोनगढ़ वाले एकांत पर्याय उड़ा दी, कांजी स्वामी तो पर्याय की बात ही नहीं करते। अरे पर्याय की बात बता करके द्रव्य स्वभाव की महिमा कराते हैं, जिससे वर्तती पर्याय द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेकर पवित्र हो जाए। पर्याय की तो सारी चर्चा ही करी। बस ये बताना है जीवों का। कौन से जीवों का? अरे अनित्य भावों में वर्तते हुए जीवों का निज स्वरूप से अच्युतपना कहने में आया है। ये निगोद से लेकर सिद्ध की पर्याय तक में सब इसके द्रव्य जो परम स्वभाव भाव है, इससे यह मैं कभी च्युत हुआ नहीं। सीधी इधर लगाओ बात, क्योंकि वो थर्ड पर्सन वाला अपन सुनने की आदत ही छोड़ दो। अपनी बात है तो अपने लिए सुनो। सब समझाणु काई फरी ने, हमारा सेठी कहता है फरी ने कहो, फिर से कहो, सुनो फिर से। जो यह आत्मा नित्य वस्तु है, कैसी कि स्वाभाविक परम पारणामिक भाव का कथन करने वाला जो न है, ये न की अपेक्षा से आत्मा त्रकाली नित्य 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 ध्रुव है। अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत स्वच्छता, अनंत प्रभुता, ऐसी शक्तियों से भरा हुआ सहज तत्व पारणामिक स्वभाव से नित्य है वह आत्मा। इस अपेक्षा से
सहज पारणामिक भाव की, यानी सहज पारणामिक भाव को बताने वाले निश्चय नय की अपेक्षा से निगोद से लेकर के सिद्ध तक की जो पर्याय वाले हैं जीव, ये जीव ऐसे नित्य त्रिकाल हैं। तो सुनो सुनो, ये नित्य से कभी च्युत हुए ही नहीं, कभी च्युत हुए ही नहीं, कभी वहां से खिसके ही नहीं है। वस्तु के स्वभाव की कथन करने की दिगंबर संतों की शैली दूसरी कहीं है ही नहीं। मुमुक्षु ने कहा अलौकिक है, अलौकिक वस्तु स्वभाव का वर्णन करने वाली अलौकिक शैली है जिनेंद्र परमात्मा की। इस ऐसी बात सुनने को दूसरे संप्रदाय में मिल जाए ऐसा है ही नहीं। ये तो कोई एक दिन आया था, महापुण्यशाली होए उसको ये बात सुनने मिलती है। यानी कोई को अरबों खरबों की संपत्ति हो, करोड़ों के हीरे जवाहरात जिसके दराज में पड़े रहते हो, उसके पुण्य का उदय हीना है। और जिसको ये बात सच्चे जिनागम की सच्ची बात सच्ची रीति से सुनने मिलती है, उसका पुण्य उससे बहुत उत्कृष्ट है। लेकिन हमें महिमा उसकी आती है ना, तो वो उसका जो दिखावा दिखता है तो हम उसे पुण्यशाली कहते हैं। और जो ये बात सुनता है और बाहर जाकर के परेशान सा दिखता है, भैया का बड़ा उदय अच्छा नहीं चल रहा है लगता है कि नहीं लगता? अपन खुद ही अपन उसके उदय का गणित अपन ही लगा देते हैं। कोई हो, कोई रोग हो, कोई परेशानी हो, कोई संपन्नता में कमी आदि हो, तो कोई हैरान परेशान दिखे, लेकिन सुने अच्छी बात, सुन के गुने अच्छी बात, विचार भी करे, और हम के भैया का उदय अच्छा नहीं है, रोग हो, बड़ा असाता का उदय आया है इनको। अरे उसके जो साता का उदय है, साता इस अपेक्षा से कि वह पुण्य ऐसा फलित हुआ है कि ये पुण्य पाप के लफड़े से ही निकल जाएगा, ऐसा पुण्य, ये चक्कर ही मिट जाएगा। गजब है भैया, ये कहीं मिलने वाली चीज नहीं, ऐसी ये चीज है, कारण के है ही नहीं है कहीं। वो तो वे कहे यहां तो था, इसमें से आया है। समझाए से कहीं क्या कहते हैं, परमाणु की व्याख्या करते, परमाणु जैसे स्वयं से आदि मध्य और अंत है, ऐसे आत्मा भी वस्तु स्वभाव से परम स्वभाव निश्चय से निश्चय नय की अपेक्षा से ये स्वयं से कभी किसी समय च्युत नहीं हुआ है, स्खलित नहीं हुआ है, खिसका ही नहीं है। स्वयं ही अपनी आदि में है, स्वयं ही अपने मध्य में है, स्वयं ही अपने अंत में है। ये तीन हिस्से नहीं होते हैं वस्तु के, आदि मध्य अंत। ये तो हमको लगता है कि हम कोई भी चीज को उत्पन्न होती देखते ना, तो उत्पन्न तो होती है पर्याय और विनष्ट होती है पर्याय। वस्तु ना तो उत्पन्न होती है ना विनष्ट होती है, लेकिन हम पर्याय पर से वस्तु देखते हैं, तो हमें ये विकल्प सहज उठता है, आदि में क्या था, मध्य में क्या, अंत में क्या, है ना। जैसे अपन पर्याय पर से देखते हैं ना, तो कोई किसी बहन ने अच्छे कड़े बनवाए सुंदर, तो ये देखे तो अच्छा जी वो ही है क्या जो पहले हार था आपके पास,
ऐसा आता है ना। तो ये काय कैसे आता है? पर्याय पर से देखते हैं तो हमारे को ऐसे ही प्रश्न अंदर में जागृत होते हैं कि ये पहले क्या था, तो अब क्या है, बीच में क्या रहा, अंत में क्या होगा। तो वास्तव में वस्तु में कोई आदि मध्य अंत जैसे खंड नहीं। ये बताते हैं आदि में भी यही, मध्य में भी यही, अनादि अनंत है, अनादि अनंत है। ये कहते स्वभाव तो कभी च्युत हुआ नहीं है, अपने अंत में वस्तु ध्रुव है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, एम ने एम छे, ऐसी की ऐसी। बस ये सरल से सरल बात। आगे चलते हैं अपन। देखो इसी में 412 पेज के नीचे का दूसरा पैराग्राफ। ऐसे पंचम भाव की अपेक्षा से, अभी तो अपन ने जैसे की बात देखी जीव की, अब परमाणु की कहते हैं। ऐसे पंचम भाव की अपेक्षा से, किसका पंचम भाव? परमाणु का। परमाणु द्रव्य का परम स्वभाव होने से, देखो फिर ऐसा लिया वहां, इसका परम स्वभाव है अर्थात द्रव्य लिया। परमाणु स्वयं ही अपनी परिणति का आदि है, अर्थात कि परमाणु स्वयं स्वयं के भाव की आदि है, प्रारंभ है। परिणति शब्द से यहां पर्याय नहीं लेना, दे पर्याय नहीं लेते। परिणति शब्द से उसका अनादि अनंत प्रवाह लेना है, ऐसे लेना है। पर्याय में एक समय पर लक्ष्य नहीं कराना है, पर्याय कहकर के एक समय पर लक्ष्य नहीं कराना है। पर्यायों का प्रवाह कहकर अनादि अनंतता पर लक्ष्य कराना है। पकड़ में आ गई बात। कोई कह सकता है कि जब परिणति लिखी है तो पर्याय क्यों नहीं इसका अर्थ कर रहे? पर्याय शब्द और परिणति शब्द में बस थोड़ा सा फर्क है। पर्याय एक समय के भाव को सूचित करता हुआ है और परिणति ऐसी पर्यायों के प्रवाह को बताने वाली है। तो पर्याय तो नियम से सादी शांत होती है और परिणति सादी अनंत भी होती है, अनादि शांत भी होती है और अनादि अनंत भी होती है। और यहां अनादि अनंत परिणति की बात। अनादि अनादि से ये जीव को अज्ञान की परिणति चली आई तो शांत हो गई, और निर्मलता की और पूर्णता की प्रगति तो सादी अनंत हो गई और सादी शांत भी होए। लेकिन यहां अनादि अनंत परिणति की बात है। पर्याय शब्द कहने से एक समय के सादी शांत भाव की सूचना मिलती है और परिणति कहने से ये इसमें अनादि अनंत की चर्चा है। वो जो अर्थ जहां है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां च्युत नहीं हुआ तो एक समय के लिए च्युत नहीं हुआ की बात नहीं। अनादि अनंत परिणति के प्रवाह में ये कभी च्युत नहीं हुआ, स्खलित नहीं हुआ, स्वभाव को छोड़ा नहीं। ये सिद्ध ये तो गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष हैं जो वहां पर क्या भाव खिलना चाहिए वो वहां पर खिला देते हैं और बता देते हैं। कोई की ताकत नहीं है वर्तमान में अभी तो। ये परिणति शब्द से यहां पर्याय नहीं पर इसका भाव लेना। भाव कैसा कि उसका स्वभाव जो अनादि अनंत रहा है। समझ में आया? स्वयं ही अपनी परिणति का मध्य है, अर्थात स्वयं ही अपने स्वभाव का भी स्वयं ही मध्य है। यानी क्या निकला? वस्तु ध्रुव ध्रुव द्रव्य। कौन की बात चल रही है? परमाणु की, जड़ परमाणु की, एक प्रदेशी परमाणु की, अनंत गुण स्वभाव वाले परमाणु और स्वयं ही स्वयं का अंत भी है, अर्थात आदि में भी स्वयं ही है। ऐसा लिया। देखो सरवाला सारांश में उसको अर्थात में करके कहते हैं
परिणति में यहाँ पंचम भाव है ना, प्रत्येक द्रव्य पंचम भाव स्वरूप है। प्रत्येक द्रव्य, अकेले जीव ने नहीं ठेका लिया है, ये तो जीव अनादि से इस पंचम भाव का आश्रय न करके इन चार भावों में अपने को खोजता फिरता है, इसलिए यहाँ पंचम परम पारिणामिक भाव का आश्रय कराया। तो जीव के संबंध में विशेष बात है, सब पंचम भाव वाले। पंचम भाव माने अनादि अनंत ध्रुव निरपेक्ष, इतना। ध्रुव द्रव्य और स्वयं ही स्वयं का अंत भी है, ये यहां था। पंचम भाव में परम स्वभाव साथ में न लेते फिर लिया, अर्थात द्रव्य ही सिद्ध करना है वहां। तो वस्तु परमाणु द्रव्य, अतीन्द्रिय वस्तु एक परमाणु, अतीन्द्रिय वस्तु, अतीन्द्रिय माने इंद्रिय गोचर नहीं, परमाणु इंद्रिय गोचर नहीं, अतीन्द्रिय वस्तु। एक आकाश के प्रदेश में ऐसे अनंत परमाणु के अनंत स्कंद समा जाए, ऐसा एक परमाणु। इसकी अवगाहना का भी कोई खेल निराला है। एक प्रदेशी परमाणु होता है और आकाश के एक प्रदेश में अनंत परमाणु समा जाए, ऐसी कोई परमाणु की अवगाहना की भी विशेषता है। आकाश की ऐसी कि वो उसमें निमित्त हो सके, और इसकी अपनी अवगाहना की ऐसी शक्ति जिसकी आदि अंत और मध्य में वस्तु स्वयं ही है। बस का वो समझ में आया, कभी निज स्वरूप से च्युत नहीं होता। क्या कहा? ये परमाणु जो द्रव्य है ये कोई समय चिकास लुकास की पर्याय में आता नहीं। यहां पकड़ो बात। चिकास लुकास माने क्या? चिकनाई रुखाई, गंध सुगंध, और वो काला पीला टाइप का वर्ण का भाव कहीं नहीं आता है। एक चिकास गुण हो, दो हो, तीन हो, बंद योग के हो कि बंद के अयोग्य हो, सब चल गई ना चर्चा। वस्तु द्रव्य जो है परमाणु, वस्तु पंचम भाव वाला तत्व परमाणु, ये कोई समय पर्याय में नहीं आता। वो कभी काला लाल पीला हुआ नहीं, कभी गंध सुगंध रूप हुआ नहीं। कौन? परमाणु द्रव्य पंचम भाव की अपेक्षा काले पीले लाल वर्ण भाव में परिणमा हुआ परमाणु पंचम भाव की अपेक्षा कभी काला पीला लाल हुआ नहीं। ये कहते हैं ये नहीं तो इसकी परमाणु की जो पर्याय है ये तो पारिणामिक भाव की ही पर्याय है। परमाणु जगत में जितने हैं, कितने हैं? अनंत हैं, और जीव से अनंत गुने हैं। एक तो जीव ही अनंत, कितनी के? अक्षय अनंत जीव राशि, और उससे अनंत गुने पुद्गल परमाणु, और प्रत्येक परमाणु एक सा। ऐसा है कि जैसे ये लाल लाल वस्त्र दिख रहा है ना आपको, परमाणु बिना रंग का नहीं, परमाणु रंग वाला है, लेकिन लाल काला हरा पीला आदि वर्ण पर्यायों में परिणमने वाला है, पर्याय से परिणमता है। परमाणु में रंग नहीं आया का मतलब ये है कि रंग रूप पर्याय में परमाणु का स्वभाव से च्युत होकर नहीं है, लेकिन वह वर्ण गुण में परिणमय नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पर्याय में तो परिणम ही परिणम है, लेकिन वो पर्याय में परिणमते होने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ये वाली बात बताई। ये परमाणु के शुद्ध परमाणु का कथन चल रहा है। परमाणु शुद्ध है और इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो अशुद्ध।
हाँ, ये दिखता है ना आपका, ये वस्त्र का टुकड़ा लाल, और लाल भी नहीं है ये तो कौन सा कलर कहलाता होगा, गुलाबी कहो, रानी कलर, जो कुछ कहना है। अब चलो अपन इसको कोई गुलाबी कलर कहते हैं, इसमें कोई परमाणु लाल परिणमित है, कोई परमाणु वहां सफेद परिणमित है, कोई काला परिणमित है, कोई नीला परिणमित है, और सब मिला जुला दिख करके ये रंग दिख रहा है। और इन पर्यायों में वर्ण गुण, वर्ण को इसलिए ले लेते हैं अपन कि वो दिखता है, तो वर्ण के कोई से भाव में परिणमा परमाणु पंचम भाव की अपेक्षा अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता, ये वाली बात। देखो, वस्तु शक्ति भाव शक्ति, देखो तो सही, वस्तु छोटी बड़ी ऐसे ना देखना भाई, इसका स्वभाव देखना। अरे जीव को देखो तो स्वभाव से देखो, और जड़ को देखो तो स्वभाव से देखो, तो क्या होगा कि अनुकूलता प्रतिकूलता और रुचि अरुचि, राग द्वेष, ये खड़ा ही नहीं होगा। ऐसे परमाणु का ऐसा स्वभाव कि एक गुण चिकास वाला होए, अनंत गुण की चिकास नाम चिकनाई होए, एक गुण की रुखाई होए, अनंत गुण की रुखाई होए, भारी पने परिणमा होए, हल्के पने परिणमा होए, तो भी परमाणु तो उसका वह ही है। ये भारी हल्के में आया नहीं, ये लाल पीले में आया नहीं, तो लाल हुआ नहीं, ये कौन कहता है? पर्याय में लाल हुआ है, लेकिन पर्याय में परमाणु आया नहीं, अपने स्वभाव को उसने छोड़ा नहीं। एक पुद्गल परमाणु मूर्तिक वस्तु की व्यवस्था भी यदि समझ में आए तो ये द्रव्य स्वभाव अपनी ज्ञान परिणति में खिल जाएगा, ऐसी बात है। पूछ रहे हैं प्रकाश दास जी, कभी आया था 3 वर्ष में, कभी ऐसी बात आपने सुनी थी क्या? आगे चर्चा थोड़ी है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।